माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि यूपी में शादी कैसी होती है। तो मैं हूँ ईस्टर्न यूपी से। और ईस्टर्न यूपी यानी आप मिर्ज़ापुर ले लीजिए, इलाहाबाद हो गया, और जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, फिर हो गया वाराणसी, जौनपुर, ये सारी जगह जो है वो ईस्टर्न यूपी में आता है। और यहाँ का कल्चर बाकी यूपी के जो जगह हैं वेस्टर्न साइड या नॉर्थ साइड बहुत अलग है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, मेरी कज़िन की शादी है और वो शादी किस तरीके से संपन्न होती है। तो हम सारी चीज़ें करेंगे। तो हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। तो शादी बिल्कुल घर के तरीके से, बिल्कुल जैसे होता था पहले, गांव में ही है। और लेके चलते हैं आपको गांव की शादी। चलिए। कैसे पापा की याद आ रही है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे मम्मी को कह रही थी कि पापा की याद आ रही है। ये गांव का कमरा, छोटा सा कमरा जिसे क्लीन करना था। हम लोग अपने गांव वाले रूम में आ गए। यहाँ फ़ैन की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो क्योंकि फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है और काफ़ी ऐसा लगा था मुझे कि गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी प्लीजेंट वेदर है। और बाकी सारी चीज़ें, सारी रस्में जो है वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो हम आपको बताएंगे कि आज होगा संगीत, डांस, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। तो ये जो है बहुत ही पुराना वाला घर था हमारा, जहाँ पे मेन शादी हो रही है। अब देखिए गांव में ना ऐसे ही सब एंजॉय करते हैं, अपना खुद का मंडप बना लिया, मेहंदी हो रही है और डांस कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। तो आज है डे 2। कल रात को था संगीत और सबने काफ़ी सारा डांस किया। और आज जो है हमारे में एक रस्म होती है जिसे कहते हैं मटमंगरा। मटमंगरा में क्या होता है कि बांस की जो पोल गाड़ी जाती है और चावल के आटे का रंगोली बनाया जाता है। उस जगह को उससे पहले, सबसे पहले अच्छे से गोबर से अच्छे से लीपा जाता है, तो उससे वो शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद में एक और चीज़ होती है, वो है भतवान। भतवान भात, यानी भात रहता है, यानी चावल, साथ ही उड़द की दाल का बरा, और उसी की कढ़ी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं सालन। तो सालन और बरा और भात आज के दिन खाया जाता है। और ये दोनों रस्में जो है अभी बस शुरू होने ही वाली है। और हमारे उत्तर प्रदेश में एक और चीज़ ये होती है कि यहाँ नाउन लगी रहती है साथ में। तो लड़कियों के साथ में उनकी सेवा, जो भी चीज़ें हैं, सारी रस्में जो भी है वो नाउन ही करती हैं, लड़कों की तरफ से भी रहते हैं। तो वो चीज़ शुरू होगी, तो ये रस्म मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होने वाली है। और यहाँ पे ना मैं और मेरा भाई जो है, ये हमारा घर है गांव का, और हम डिस्कस कर रहे थे कैसे आगे से कैसे स्टेज बनेगा, मंडप बनेगा। क्योंकि मेरी अपनी कज़िन, ये मेरी चचेरी कज़िन की शादी थी, मेरी अपनी सगी कज़िन की भी शादी है। और ये दूसरे दिन सुबह सुबह नाश्ते में था छोला और हलवा था, ड्राई फ्रूट्स डाल के, खूब बढ़िया सा हलवा था। यहाँ मम्मी बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रही है। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, पूरे आंगन को जो है ना गोबर से लीपा जाता है शुद्धिकरण के लिए, ताकि मंडप गाड़ा जाएगा। ये बांस का मंडप है। और आज के दिन ना मटमंगरा होने वाला है, तो ये मटमंगरा की तैयारी हो रही है। दुल्हन और बाकी लोग आज बैठ के सब खाएंगे पिएंगे। ये इस तरीके से, छत, पुराना घर है काफ़ी। अब शादी का घर है और औरतें इकट्ठा होके खूब सारी गॉसिप्स तो चलती ही रहती हैं वैसे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा गोबर अच्छे से लीप गया है, रंगोली बनाई गई है, कहते हैं चावल के आटे की रहती है। और ये बांस गाड़े जाता है जिसमें छोटे छोटे चिड़िया के शेप की बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है। ये एक सेलिब्रेशन का बहुत ही अहम हिस्सा है हमारा। ये समझ लीजिए प्योरिफिकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे हवन से शुरुआत होती है, कथा सुनी जाती है, और कथा के बाद में होगा खाना पीना, जो सालन और सारी चीज़ें बनती है रस्म की, जो दुल्हन पहले खाएगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे। यहाँ मैं अपना एंगल चेक कर रही थी।
अच्छा, अब ये जो है ये गोबर के छोटे-छोटे से एक दीवार पे लगाए जाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, अलग-अलग देवता हैं जो पूर्वज हैं, और वो क्या करते हैं ना, इनके रूप में बना के हम लोग दरवाज़े पे, मेन दरवाज़े पे लगाते हैं इसे, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें। इनकी आत्माएँ हमारे आस-पास रहती है और वो प्रोटेक्ट कर सके, ईविल आई से बचाए और कोई भी विघ्न ना पड़े, कोई भी मुसीबत आए तो वो टल जाए। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी की जा रही है, ये जो है इन्हें कहते हैं नाउन, और जो लड़की की तरफ से भी होती है और लड़के वालों की अपने अलग होते हैं। और सारी रस्में ये लोग सब जो भी तैयारी करना है, सारा प्रिपरेशन यही लोग करते हैं। एंड में हम लोग इनको नेक देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नेछू। और ये सबके पैरों में कलर लगाना, सारी चीज़ें करना, ये जो देवता वाला जो कर रही हैं, ये भी सब कुछ यही लोग करती हैं। मतलब आधी से ज़्यादा शादी की ज़िम्मेदारी बिना नाउन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ना पीछे से औरतें गाना गा रही, विवाह गीत गाती हैं, और ये जो चाचा चाची हमारे कथा में बैठे थे, इन्हीं लोगों को ये सीलबट्टे वाली रस्म करनी रहती है। अदला बदली करते हैं, एक उस साइड जाएंगे फिर वो इधर आएंगे, और ये रस्म होती है हमारे में। तो ईस्टर्न यूपी के अगर आप हैं ना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी रस्में वहाँ पे आपकी तरफ होती है कि नहीं। वैसे तो मैं राजपूत हूँ, और हमारे में ब्राह्मणों की जो रस्म होती है वो थोड़ी अलग होती है, और जो राजपूत होते हैं, ठाकुर होते हैं, उनकी रस्म अलग होती है। अब यहाँ पे ये जो रस्म है वो शुरू हो गई है, जहाँ पे दुल्हन बैठती है और उनके अगल बगल में कुंवारी लड़कियाँ बैठती हैं, और जिनका नंबर होता है ना नेक्स्ट शादी का, वो बैठती है। तो हमारे में एक और रस्म है, उतरी और चढ़ी, ये वाली रस्म हो रही है अभी। तो यहाँ पे बीच में है घूंघट में दुल्हन हमारी, और उसके बगल में है जिसके ऊपर चढ़ने वाला है लगन। पीछे जो है वो भाई खड़ा होता है, तलवार के अंदर जो बरा बनता है उसको लेकर, ये भी एक रस्म में ही आता है। और जो बगल में है ना, वो कज़िन है मेरी। यहाँ दुल्हन जो है वो इमोशनल हो गई थी। इस रस्म में ना, जैसे नेक्स्ट जिसका नंबर है ना, उसके ऊपर वो लगन चढ़ा देते हैं, और इनके ऊपर से, जिनकी शादी हो रही है उनके ऊपर से ये उतर रहा है। उसके बाद ये बुआ लोग साथ में रहती हैं, सारे रस्म करना जो भी है, लड़की को खाना खिलाया जाता है। ये जो चावल का अक्षत फेंका जाता है घर के पीछे जाके एक जगह पे, जहाँ पे कहते हैं कि सब लोग नज़र उतार के दुल्हन की और घर की फेंक देते हैं वहाँ पर। यहाँ पे मैं फिर से कोशिश कर रही थी कि अच्छा एंगल सेट हो जाए, भाई लाइटिंग कहाँ से सही आ रही है। यहाँ पे ऐसे हम सब खड़े थे, और बहुत मज़ा आती है गाँव की शादी में, बहुत सारी रस्में होती है। अब बारी थी हम लोगों की खाने की, सालन, बड़ा, चावल और दाल। सब उड़द की दाल का बना हुआ है और मसूर की दाल का बना हुआ है। तो भाई सारी रस्में हो गई। अब मैंने सोचा क्यों ना हमारी गांव की कुल देवी के दर्शन कर लिया जाए। तो मेरा कज़िन था और मैं उसके साथ जा रही थी अपने मंदिर। तो लो भाई, हम आ गए हमारे गांव के पुश्तैनी पुरखानी मंदिर में। यहाँ मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी कि देवी माँ के दर्शन कर लीजिए, बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, गांव की रक्षक है माता जी। तो अब फाइनली आ गया शादी वाला दिन। ये हमारा छत था, ऊपर टेरेस पे कई चीज़ें सूख रही थी, और यहाँ घर के नीचे ही सारी तैयारी हुई थी, स्टेज बनने की तैयारी, इस तरीके का पूरा सेटअप हुआ था। ये पूरी ज़मीन हमारे घर की है, तो फिर बहुत इजी हो जाता है, पता है, गांव में शादी करना, कि अपनी ज़मीन है भाई, अपने हिसाब से सब बनवा लो। और वो हमारा दूर पुराना घर दिख रहा है।
धीरे धीरे ना सारे गेस्ट आना शुरू हो रहे थे। डीजे सेटअप हो रहा था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब साइड में हटा दिया गया था। तो कुछ इस तरीके का सेटअप होता है गांव में। अगर आप शादी करते हो ना, स्पेस बहुत मिल जाती है। यहाँ पे मम्मी मौसी सब लोग एकदम मस्त एकदम रेडी होके बैठे थे। और हाँ, यहाँ पे आ गए हैं दूल्हे राजा, जहाँ पे पैर पूजने वाली रस्म होती है उसकी तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे मैं रेडी होके बैठी थी। मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी रेडी होकर। और फाइनली दूल्हा दुल्हन आ गए, स्टेज पे बैठे थे, सब फोटो वोटो में बिजी थी। खा पी के हो गया था, अब हम चले घर की ओर। विदाई वाले समय क्या होता है ना, दूल्हे अंदर आते हैं और सब अपनी तरफ से मीठा खिलाते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। ये केवल दूल्हा अंदर आता है तब होता है, मतलब घर के प्रांगण में प्रवेश। अब भाई फाइनली विदाई हो गई। अब ये मेरा मी टाइम है। मैं पीछे अपने खेत में जाके बर्ड्स देख रही थी, अच्छा लग रहा था। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव। तो आप लोगों को ये व्लॉग मेरा कैसा लगा? थोड़ा सा लंबा खींच गया, बट मैंने कोशिश की छोटे छोटे क्लिप्स को इकट्ठा करके मैं व्लॉग बना सकूं और आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे शादियाँ किस तरीके से होती है। तो अगर आप भी यूपी से हैं ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से हैं। और आप अगर यूपी से भी नहीं है, कहीं और से भी, तो वो भी बताइए कि आपके यहाँ पे शादी कैसी होती है, क्या ये रस्में कुछ मिलती जुलती है आप लोगों के यहाँ से। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? आई होप सो आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मंदिर हमारे घर के पीछे। फाइनली जाते जाते मैंने सोचा आपको हमारे गांव के दर्शन करा दूँ। ये मोर वोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं अपना व्लॉग समाप्त, और कोशिश करूँगी आगे गाँव के ना छोटे छोटे से व्लॉग्स और लेकर आऊँ। तो चलिए, बाय, टाटा।